हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को जय हिंद। आज आपके लिए अम्ल एवं स्रोत पर एक वीडियो लेकर आए हैं। आइए आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्लास में याद हो जाएगा। आइएगा, पहला देखिएगा है सिलिका। पूछेगा कि सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसको याद कैसे रखेंगे? सिलिका का यूज अचार में किया जाता है, तो अचार को खराब होने से उसको बचाएंगे तो उसको एसी में रखेंगे। एसी याद रखेगा। सिरका को खराब होने से बचाने के लिए क्या चीज़ में रखेंगे? एसी में। तो उससे एसी से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। तो सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। सिरका को विनेगर भी बोला जाता है। तो बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सेकंड नंबर आइए दूध। दूध में पूछेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध शब्द जहाँ भी आ जाए, मिल्क के लिए हमेशा लैक्टिक वर्ड यूज होता है। मिल्क के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज होता है? लैक्टिक अम्ल। जैसे पूछेगा कि दूध के शुद्धता की माप किससे किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता की माप किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से। आइएगा, तो दूध के लिए हमेशा यूज होता है लैक्टो शब्द, याद रखिएगा। और सिरका को कहाँ रखेंगे? एसी में। तो एसी से याद रखेगा एसिटिक अम्ल। गेहूं। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल। इसको याद कैसे रखेंगे? तो ग से गेहूं और ग से ग्लूमेटिक याद रखेगा। ग से गेहूं, ग से ग्लूमेटिक अम्ल। तो गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूमेटिक अम्ल। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल। और दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। चौथा नंबर पे आइएगा सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। तो सेब को कैसे याद रखेंगे, जो देखिएगा। सेव सेव जब खाते हैं तो उस पर देखिएगा लाल धब्बा बैठ जाता है। सेव को खाने के बाद कुछ देर रख देते हैं तो उस पर लाल कलर का धब्बा बैठ जाता है, मतलब उसको याद रखेंगे कि मैल बैठ जाता है। सेव पर क्या चीज़ बैठ जाता है? मैल। उससे याद रखेगा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। सेव के लिए याद क्या चीज़ रखेंगे? सेव पर मैल बैठ जाता है, इससे याद रखेंगे कि सेव के लिए हो जाएगा मैलिक अम्ल। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। उसके बाद आइएगा टमाटर एवं अमरूद। टमाटर एवं अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। इसको याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जब टमाटर या अमरूद आप खराब खा लेते हैं, खराब टमाटर या अमरूद मतलब सड़ा हुआ जब खा लेते हैं तो ओकने का मन करता है, ओकने का। तो उससे याद करिएगा कि टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ओकने से याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर एवं अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट आइएगा संतरा एवं नींबू। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। संतरा एवं नींबू में कौन सा? स से संतरा, स से सिट्रिक याद रखिएगा। स से संतरा, स से सिट्रिक। तो पूछेगा कि संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट उदर। उदर का मतलब होता है पेट। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। जैसे हिंदी में एक आता है, अथी है, हिंदी में देखिएगा, हिंदी में आता है कि जिसका पेट लंबा हो उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर। तो उदर का मतलब होता है पेट। तो पूछेगा कि उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूटेरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या चीज़ है? म्यूटेरिक अम्ल। आगे देखिएगा इमली एवं अंगूर। इमली एवं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। इमली एवं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक। इसको कैसे याद रखेंगे, जो देखिएगा। इमली, इमली या अंगूर, जब इमली खाते हैं तो आप देखिएगा इमली खाने के बाद मुंह जो आवाज़ आता है, टर का आवाज़ आता है, जैसे इस तरह करते हैं, इस तरह। तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टर्टर का आवाज़ आता है। इमली और अंगूर खाने के बाद कैसा आवाज़ आता है? टर्टर का। तो उसे याद रखिएगा टार्टेरिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। पूछेगा कि लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। जहाँ पे देखिएगा चींटी या फिर बिच्छू काटता है, चींटी जहाँ पे काटता है वहाँ पे फुला देता है, फुला देता है। तो फूलने से याद रखिएगा चींटी एवं बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जब काटेगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, तो उसे याद रखेगा फॉर्मिक अम्ल। चींटी एवं बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद आइएगा नेटल के डंक। नेटल के डंक, ये पौधा है, नेटल का पौधा है। तो पूछेगा नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। उसके बाद आइएगा मक्खन। मक्खन, बहुत सारे लोग जो है गोरा होने के लिए चेहरे पे मक्खन का यूज करते हैं, मक्खन का। तो ये ब्यूटी को बनाने के लिए, ब्यूटी बनाने के लिए मक्खन का यूज किया जाता है। इस चलते याद रखेगा मक्खन का जो होता है, मक्खन में जो अम्ल पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट आइएगा जाकर के आंवला में। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। आंवला सबसे ज़्यादा बताइए विटामिन सी का स्रोत कौन होता है? आंवला। तो विटामिन सी भी पूछेगा तो एस्कार्बिक अम्ल ही होगा। और आंवला में भी पूछेगा कि बताइए आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसको याद रखेगा
एस्कार्बिक अम्ल। आगे आइएगा, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।